हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और वापस से मैं बीइंग स्कॉलर पर लेके आया हूं आपके लिए पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपका जैसे यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर आपका आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेटा जी इनके मैटर्स भी अलग अलग होते हैं ना, ये जो एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम्स को वो भी अलग अलग होंगे। अब आपके घर के पास में सीवेज का इशू है, ठीक है। सीवेज मतलब क्या? नाला। नाले का इशू है। तो भाई साहब आप बहुत दिन से जा रहे हो अपने जो आसपास के, मतलब जो भी आपके हैं वहाँ के हेड, वार्ड पार्षद और विधायक विधायक सबके पास जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन क्या मिल रहा है आपको? ताला, यानी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। तो भाई साहब ये जो मैटर है ये सॉल्व कौन करेगा? ये जो आपके लोकल वार्ड पार्षद हैं, विधायक हैं, ये लोग करेंगे ना। यानी कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सॉरी विधायक नहीं आएंगे इसमें, जो वार्ड पार्षद वगैरह हैं वही लोग करेंगे ना। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इशू क्या हो सकता है? सीवेज बनाना, रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, है ना। स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब छोटी छोटी चीज़ इनके अंडर आती है। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चीज़ें तो आपने बहुत ही अच्छे से देखी होगी अपने आसपास में। अब मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की, कि भाई साहब कैसे इंडिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको मालूम है कि हर स्टेट अपने लेवल पे क्या लगा रही है? लॉकडाउन लगा रही है। तो ये लॉकडाउन लगाना स्टेट का इंडिपेंडेंट डिसीजन है ना। ये इस पूरे स्टेट में आएगा, और आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टेट के अंदर आ रहा है वो भी इस लॉकडाउन के अंडर आ जाएगा। चलिए अभी इसको मैं समझाऊंगा एक और तरीके से, हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। तो ये लॉकडाउन लगाना, अब देखो आप इस ग्राफ को देखो। मान लो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरिया जो है, मैं बताता लाजपत नगर, LN लाजपत नगर दिल्ली में एक छोटी सी जगह है। तो लाजपत नगर में क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई नाले की, रोड की और स्ट्रीट लाइट की। तो वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे इन चीज़ों का बंदोबस्त कराया, इन चीज़ों का इंतज़ाम वहाँ पे उन्होंने करा दिया। अब लाजपत नगर के अलावा, ये लाजपत नगर कहाँ पड़ता है बेटा जी? ये लाजपत नगर पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। ये एक स्टेट हो गया दिल्ली। दिल्ली में क्या पड़ता है? लाजपत नगर पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगा दिया। तो भाई साहब ये लाजपत नगर में भी लॉकडाउन लग जाएगा ना, क्योंकि ये तो दिल्ली में पड़ता है। अब भाई नेशनल गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबका क्या कराएंगे? वैक्सीनेशन कराएंगे, ठीक है। अब ये वैक्सीनेशन कराना है, तो अब फिर से आइए यहाँ पे एक और बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये हो गया अपना इंडिया। तो ये इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर लाजपत नगर। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी पूरे इंडिया में, तो दिल्ली में भी चलेगी। दिल्ली में चलेगी तो लाजपत नगर में भी चलेगी। यानी कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव, ये लॉकडाउन, ये सीवेज, स्ट्रीट लाइट, ये सब इनके पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट जो नेशनल गवर्नमेंट जो भी आइडियाज़ लाएगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसका फ़र्क स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा। जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डिसीज़न और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीज़न का फ़र्क नेशनल गवर्नमेंट पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि फेडरलिज्म में क्या होता है बेटा, डिवीज़न होता है पावर्स का, ठीक है, 3 लेवल पे, और इनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है। जब ये अच्छी तरीके से फंक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि भाई साहब फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जब हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि फेडरलिज्म की फीचर में क्या होता है कि जितनी भी हमारी स्टेट है वो सब की सब पावर शेयर कर रही हैं सेंटर के साथ। सेंटर वाले पावर शेयर कर रहे हैं स्टेट के साथ, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको स्टेट के साथ अपने पावर को शेयर करना पड़ रहा है। तो जब हम सबसे पहली फीचर की बात करेंगे तो फेडरलिज्म का जो सबसे पहला फीचर आता है वो क्या कहता है कि देयर आर टू और more levels of गवर्नमेंट। देयर आर 2 और more levels of गवर्नमेंट। दूसरा फीचर कहता है कि ईच टीयर, टीयर मतलब होता है लेवल, ईच टीयर हैज़ इट्स ओन
ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बेटा जी दायरा, कि हर एक जो टियर है उनका एक अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा, उनका अपना क्या होगा, दायरा होगा, काम करने का एरिया होगा। ठीक है। तीसरा फीचर ये कहता है कि बोथ गवर्न सेम सिटीजन। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपना बोथ गवर्न सेम सिटीजन का मतलब ये आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लाजपत नगर वाली बात, कि लाजपत नगर में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार भी गवर्न करेगी और भारत सरकार भी गवर्न करेगी। ठीक है। उनको लॉकडाउन का भी पालन करना होगा, उनको वैक्सीनेशन का भी पालन करना होगा। तो उस तरह से बोथ गवर्न सेम सिटीजन, ये भी क्या है, फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर है। तो भाई साहब आखिरी फीचर यहाँ पे ये कहता है कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविज़न में कोई चेंज करना हो, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना हो, तो उसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या चाहिए होगी, रजामंदी। यानी कि सेंट्रल लेवल, बोथ लेवल्स का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों ही लेवल की क्या चाहिए होगी, हमें रजामंदी चाहिए होगी, तब जाके हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है आपके फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म की हमने बात की, बट उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स भी होते होंगे ना, तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे फेडरलिज्म के। तो फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें इस कंट्री का जो यूनिटी है उसे बचाएं और प्रमोट करें। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, ये क्या है, फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, वो ये कहता है कि एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, आपको पता है हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो वो जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, उन डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके चलें, सबके लिए इक्वल एक टाइप की गवर्नमेंट बना के चलें। तो वो फेडरल गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करें और इस तरह से सरकार चलाएं कि किसी को कोई भी समस्या ना हो। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। तो बेटा इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। इसके आगे की डिटेल लेके मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और कीप लर्निंग।